हम सभी ने अपने बचपन में ये बात जरूर सुनी होगी कि आदतें जो हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करती हैं। हमारी हैबिट से ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है। ये बात अक्सर हम उम्र के उस दौर में सुनते हैं जब शायद हम इसे उतनी सिंसियरिटी से समझ नहीं पाते या ले नहीं पाते। लेकिन उम्र का एक दौर ऐसा आता है जब पता चलता है कि वाकई में ये मेरी एक आदत ऐसी है कि अगर ये नहीं होती तो शायद आज मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका होता, या शायद मैं अपनी इस अच्छी आदत की वजह से ही इस मुकाम पर हूं। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल कर पा रहे होंगे। और आज की समरी कुछ इसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसी दर्जनों किताबें हैं जो अच्छी आदतों के महत्व पर जोर देती हैं, लेकिन वो कौन सा तरीका है जिससे आप किसी आदत को बनाए रखते हैं? आप हर दिन एक ही काम कैसे करते रहते हैं? आज की बुक समरी जो कि है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टाइनी हैबिट एट अ टाइम, जिसे लिखा है टाइनन ने। तो ये बुक समरी बताती है कि धीमी और आसान शुरुआत करना ही इसका जवाब है। आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, आदतें बनाना आसान होता जाता है जब आप दिन ब दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस बुक के ऑथर टाइनन एक जाने माने ऑथर, ब्लॉगर और ट्रैवलर हैं। उन्हें टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर्स की लिस्ट में फीचर किया गया है और उन्हें नंबर 1 बेस्ट सेलर का टाइटल भी मिला था। उनकी 7 किताबों को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बाय टाइनन। क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कहां से करें? क्या आपको लगता है कि आप अटक गए हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ें? क्या आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हमेशा की तरह आगे चलकर उस काम में फेल हो जाएंगे? क्या आप पुरानी आदतों को नई आदतों में बदलना चाहते हैं? इस समरी से आप ये समझेंगे कि आदत में कितनी ताकत होती है और ये भी जानेंगे कि कोई आदत आपकी डेली लाइफ पर कैसे असर डालती है। आप ये भी सीखेंगे कि अपनी पुरानी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। ये समरी आपको सावधान करेगी कि आपकी बुरी आदतों के लंबे समय के बाद क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर हम किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमें पूरे विश्वास के साथ लगातार उस पर काम करना होगा। इस समरी में ऑथर आपको बताएंगे कि आप अपनी मोटिवेशन को कैसे ढूंढें और उसे कैसे समझें। आदत पर प्रैक्टिस बनाए रखने में मोटिवेशन आपकी बहुत मदद करेगा। आप इस रहस्य को भी जान लेंगे कि आपकी बार बार रूटीन को बदलने की आदत कितनी अनहेल्दी होती है, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए। आप अपनी प्रैक्टिस किस तरह शुरू करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। इस समरी से आप ये सीखेंगे कि ऐसा रूटीन कैसे बनाएं जो आपके लाइफस्टाइल के लिए फिट हो। आपको इसकी शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए और बाद में अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। अगर हम अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो हमें उस आदत पर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ाते जाना चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें थका देगी और हम उस आदत को नहीं अपना पाएंगे। आपके जीवन को बदलना उतना ही आसान हो सकता है जितना कि पूरी नींद लेना और सुबह सैर पर जाना। जब कुछ काम लंबे समय तक किए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी आदतें एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीने का सीक्रेट होती हैं। तो आइए इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। व्हाट इज अ हैबिट एंड व्हाई आर हैबिट्स सो इंपॉर्टेंट? आदत एक ऐसा काम है जिसे कोई आदमी बार बार करता है और उसमें उसे बहुत कम मेहनत लगानी पड़ती है। आदतें खुद के एक्सपीरियंस से भी बनाई जा सकती हैं। आदत में बहुत ताकत होती है क्योंकि ये बहुत कम मेहनत में आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन आदत बनाने का मुश्किल हिस्सा तो आदत की शुरुआत करने से ही शुरू होता है। अच्छी आदतों से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यह आपके जीवन की क्वालिटी में सुधार ला सकती है। अच्छी आदतें बनाने की पहली स्टेज आपको मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर आप इन आदतों को बनाए रखते हैं तो ये आपको फायदा जरूर पहुंचाती हैं। ज्यादातर आदतें भावनाओं को दिखाती हैं। अच्छी आदतें पॉजिटिव भावनाएं ला सकती हैं। अगर हम अच्छी और बुरी आदतों की तुलना करें तो पाएंगे कि बुरी आदतें नेगेटिव भावनाओं को बुलावा दे सकती हैं।
अच्छी आदतें बनाने के लिए पक्के इरादे और इच्छा शक्ति यानी विल पावर की जरूरत होती है। ग्रेसी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने आदतों की ताकत को महसूस किया। उसने यह भी महसूस किया कि उन आदतों ने कैसे उसका जीवन बदल दिया था। जब ग्रेसी अपने कॉलेज के पहले साल में थी तो वो अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी रात जागती थी। वो डेडलाइन से एक दिन पहले सारा काम पूरा करती थी, लेकिन हमेशा हर रोज ग्रेसी थका हुआ महसूस करती थी। जब उसने आदत की ताकत को जाना तो उसने डेडलाइन से एक हफ्ते पहले अपना होमवर्क करने की कोशिश की। उसने क्लास से 3 दिन पहले अपने लेसन को पढ़ने की आदत भी बना ली। अपने नए रूटीन से ग्रेसी बहुत अच्छा महसूस करने लगी। उसने ठीक से अपने टाइम को मैनेज किया और 8 घंटे की नींद लेने लगी। ग्रेसी की सिचुएशन से पता चलता है कि उसके जीवन पर आदतों का कितना असर पड़ रहा था। ये उसके मूड, एनर्जी और नजरिए पर असर डाल रहा था। अच्छी आदतों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरे केस में हम जेसन की बात करेंगे। वो न्यूयॉर्क में एक लॉ फर्म में एसोसिएट का काम करता है। जेसन में एक बुरी आदत है, वो काम को टालता रहता है। अपनी बुरी आदत के कारण जेसन को ऑफिस में डांट पड़ती रहती है। उसका बॉस हमेशा गुस्से में रहता है क्योंकि वो आलसी है। जेसन के साथ काम करने वाले भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। वे उसके पीछे से उसकी बुराई करते हैं क्योंकि वो हमेशा आखिरी मिनट में अपना काम पूरा करता है। जेसन को यह बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो सारे काम गलत करता है। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जेसन की इस बुरी आदत के बहुत से गलत नतीजे निकले हैं। उसके काम टालने की आदत ने उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जीवन पर गलत असर डाला है। जेसन को अपनी बुरी आदतों को बदलने की जरूरत है और वो इन्हें टाइम मैनेजमेंट के तरीकों से बदल सकता है। इस तरह अगर वो अपनी बुरी आदत को बदल देता है तो उसे अपने बॉस और साथ काम करने वालों से तारीफ मिलेगी। अंत में ये उसके मूड को भी अच्छा करेगा और वो खुद के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। इस चैप्टर का हर एग्जाम्पल आदत की ताकत को दिखाता है। आदतों के बारे में अच्छी सोच डेवलप करना जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि नई आदतों को बनाने के लिए आप शुरुआत में जो त्याग करते हैं उनका अंत में बहुत अच्छा नतीजा निकलता है। तो आदत की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर पर। थिंक वेरी लॉन्ग टर्म। सक्सेस की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। वैसे ही आपका नीचे की ओर गिरना भी आपके छोटे छोटे एक्शन से होता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अभी आप जो कर रहे हैं वो 10 साल बाद मायने नहीं रखेगा या आपके छोटे छोटे एक्शन का कोई महत्व नहीं है, तो आप गलत हैं। जब आप बार बार कोई काम करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। ये काम कितने ही छोटे क्यों ना हो, वे आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जीवन पर बहुत असर डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्शन इकट्ठे होते जाते हैं। आप बार बार जो छोटी छोटी चीजें करते हैं उनका वजन बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप हर रोज $1 बचाते हैं। हो सकता है कि आज आप उस फर्क पर ध्यान न दे पाएं जो इस $1 से आपके जीवन पर पड़ रहा है। आपको $1 की कीमत कम लग रही होगी, लेकिन अगर आप रोज $1 बचाते रहे तो 5 सालों में आपके पास कुल $1826 होंगे। इसीलिए आज को और आने वाले कल को देखना जरूरी है। दूर की यानी आगे की सोचने से आपको ऐसी आदतें बनाने में मदद मिलती है जो हेल्दी यानी कि ज्यादा अच्छी होती हैं। इससे आपको ये चुनाव करने में मदद मिलेगी कि कौन सी आदतें बनाए रखी जाने लायक हैं। एक बार जब आप ये पहचान लें कि कौन कौन सी आदतें बनाने में आपका फायदा है, तो आपको खुद से ये पक्का वादा कर लेना चाहिए कि आप उन आदतों को बनाकर रखेंगे। आपको अपना दिमाग और दिल इसी में लगाना होगा। आपके जीवन भर की आदत आप पर सबसे ज्यादा असर डालती है। हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने से आप हर साल थोड़ा ज्यादा सेहतमंद होते जाते हैं। अगर आप आने वाले जीवन में इसे लगातार करते रहते हैं तो आपको बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा। आपके जीवन की क्वालिटी में भी सुधार होगा। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। छोटी छोटी आदतों का डोमिनोज इफेक्ट होता है, यानी छोटी छोटी आदतों का हमारे आने वाले जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ उनका जीवन में तालमेल भी बनाना चाहिए। ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि अपनी आदत को बार बार न बदलें। इसे रियल बनाएं, यानी कुछ ऐसा जो असल जिंदगी में कर पाना मुमकिन हो।
और जिसे अचीव भी किया जा सके। दूसरी बात यह है कि किसी आदत को भूल जाने की गलती से बचें। आपकी प्रोग्रेस जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो रूटीन बनाने से आपको अब तक जो फायदा हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। ये बात याद रखना जरूरी है कि जब आप आदतों को बनाए रखते हैं तो वे आपके जीवन में पॉजिटिव असर डालती हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि सभी आदतें पॉजिटिव नहीं होती हैं। कुछ आदतें नुकसानदायक भी होती हैं। ये बात इस कहानी से भी देखी जा सकती है, जिसमें जॉनी ने अपने फ्यूचर को ध्यान में रखा और कैसे सही आदतों का चुनाव किया। ऐसा करके उसने अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से बदला। जब जॉनी बड़ा हो रहा था तो उसे खाली समय में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। उसने सिगरेट पीना अपने पिता और दोस्तों से सीखा था। जब वो अपने टीनेज में पहुंचा तो खाली टाइम में या फिर कोई टेंशन होने पर सिगरेट पीना उसका रूटीन बन गया था। जॉनी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सिगरेट पीने की आदत से कुछ बुरा भी हो सकता है। उसके साथ सारे दोस्तों की सेहत अच्छी थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर हो गया था। ये बहुत गंभीर बीमारी थी। जॉनी इस बात से डर गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने सिगरेट का एक पैकेट पिया है या सिर्फ एक सिगरेट पी है, क्योंकि इससे भी वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। इस दुखद घटना ने जॉनी को अपनी आदत पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सिगरेट छोड़ने और अपनी आदत बदलने का फैसला किया। जॉनी ने सोचा कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी सेहत का क्या होगा। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया और लगातार ऐसे रूटीन को बनाए रखा जो उसकी सेहत के लिए अच्छा था। इस रूटीन में एक्सरसाइज और वर्कआउट करना शामिल था। जॉनी ने इस आदत को धीरे धीरे शुरू किया और तब तक करता रहा जब तक कि ये उसकी आदत नहीं बन गई। उसने इसे एक दिन भी नहीं छोड़ा और हर रोज एक्सरसाइज करता रहा। जॉनी खुद देख पा रहा था कि उसकी हेल्थ कितनी बेहतर हो गई थी। वो ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग महसूस कर रहा था। उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ में भी सुधार हुआ था। बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदारी खुद को बदलने की चाबी है। खुद को बदलने के लिए ईमानदार होना जरूरी है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए उन चीजों को जानना जरूरी है जिनमें आपको सुधार करने की जरूरत है। यानी खुद को बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी किन आदतों को सुधारना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको इस बारे में ईमानदार रहना होगा कि आपके पास किन गुणों की कमी है। अपनी कमियों को जानने का काम इतना आसान नहीं है जितना कि ये लगता है, और कभी कभी तो अपनी कमियों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब आप अपनी कमियों को देखते हैं तो एक बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यानी हो सकता है कि आपको उन चीजों के बारे में जानकर बुरा लगे। इस तरह ईमानदार होने के लिए खुद पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। खुद पर विश्वास आपको अपनी कमियों की पहचान करवाता है। जिन लोगों को खुद के साथ ईमानदार होना मुश्किल लगता है वे दूसरी चीजों में इसकी भरपाई करते हैं। वे अपनी एनर्जी को अलग अलग चीजों पर लगाते हैं और वहां कुछ ज्यादा करके अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं कि आप में काम टालने की बुरी आदत है। आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं क्योंकि आप अपने समय को ठीक से मैनेज नहीं करते। इसलिए जब काम की डेडलाइन पास आती है तो आप बहुत ज्यादा थक कर अपना काम जैसे तैसे पूरा करते हैं और इस तरह अपने काम को टालने की आदत की भरपाई करते हैं। ये आदत अच्छी नहीं है। आपको यह स्वीकार करने की जरूरत है कि आप अपने टाइम को खराब तरीके से मैनेज करते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी बुरी आदत को मानने से इनकार करना बहुत असरदार है, लेकिन बाद में आपको इससे डील करना होगा। अगर आप अपनी बुरी आदतों से निपट लेते हैं तो लंबे समय में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ एक चीज जो आपको करने की जरूरत है वो ये कि जिन बुरी आदतों को आपने पहचान लिया है उन्हें अच्छी आदतों में बदल लें। अपनी बुरी आदतों की पहचान करने के बाद आपको ये सोचना होगा कि उन सारी बुरी आदतों में सबसे बुरी आदत कौन सी है। इस काम में कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता और इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आपको अपनी सारी बुरी आदतों को दूर करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले कौन सी बुरी आदत को दूर करना चाहिए। आप बड़ी आदतों को अलग रख सकते हैं और छोटी आदतों से आगे बढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले आप छोटी आदतों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ी आदतों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जीवन पर
नेगेटिव असर डालती हैं। जब कोई रूटीन आपकी डेली लाइफ पर असर डालना शुरू कर देता है तो वही उस आदत को बदलने का सही समय है। याद रखिए कि आपको ऐसी आदतें बनानी है जो हमेशा टिकी रहें। ऐसी आदतों से आपको आगे चलकर मदद मिलेगी। आप छोटी आदतों से भी शुरुआत कर सकते हैं और बड़ी आदतों तक अपना रास्ता बना सकते हैं। यानी जब आप अपनी छोटी आदतों को सुधार लेंगे तो बड़ी आदतों को सुधारने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ज्यादातर लोग इस तरीके को पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनमें यह कॉन्फिडेंस आता है कि वे अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं। छोटे छोटे कामों को पूरा करने से आपको ऊपर की ओर बढ़ने की मोटिवेशन मिल सकती है। आपकी खुद को बदलने की स्पीड आपको बड़ी बड़ी चीजें दिलवाने में मदद करेगी। हर एक अचीवमेंट के साथ आपको बदलने की मोटिवेशन मिलती है। आप आदत बदलने का जो भी तरीका चुने वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके ऊपर काम करे। आदतों के बारे में आपने जो कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में अप्लाई करना भी जरूरी है। एनी एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसने हाल ही में आदत की ताकत के बारे में जाना है। अपने कॉलेज के पहले साल में उसके पास पढ़ने के लिए या तो बहुत कम मोटिवेशन थी या फिर बिल्कुल नहीं थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि वो शराब पीने और पार्टी करने जैसे बुरे काम करने लगी। उसने सिगरेट पीने जैसी और बहुत सी बुराइयां अपना ली थी। एनी के लिए क्लास पर फोकस करना बहुत मुश्किल था। एनी ने देखा कि उसका जीवन और एटीट्यूड कितना खराब हो गया है, लेकिन वो खुद को ठीक करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही थी। यानी वो ये नहीं जानती थी कि वो अपना जीवन कैसे ठीक करे। बदलाव का पहला कदम है कि आप अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करें, क्योंकि एनी जानती थी कि कुछ तो है जो सही नहीं है। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी। हालांकि एनी को खुद के साथ ईमानदार रहने की भी जरूरत थी। उसे उन आदतों पर खास ध्यान देने की जरूरत थी जिन्हें छोड़ना उसके लिए जरूरी था। और अगर हम उन आदतों में से कुछ आदतों का नाम लें तो उसे पार्टी करना, शराब पीना और सिगरेट पीना छोड़ने की जरूरत थी। अगला कदम उस आदत को पहचानने का है जिस पर एनी को सबसे पहले काम करना था। हालांकि उसे अपनी सभी बुरी आदतों को बदलने की जरूरत थी, लेकिन उसे उनमें से किसी एक को छांटकर शुरुआत करने की भी जरूरत थी। इस बार एनी ने टॉप डाउन अप्रोच को सुना। यानी उसने सोचा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा बुरी आदत को छोड़ेगी और फिर धीरे धीरे उससे कम बुरी आदतों को छोड़ती जाएगी। एनी ने देखा कि उसकी पार्टी करने की आदत सबसे बुरी आदत थी, जिसे सबसे पहले बदलने की जरूरत थी। वो जानती थी कि उसे पार्टी करना बंद करना पड़ेगा और अपना समय और एनर्जी पढ़ाई पर लगानी पड़ेगी। एक बार जब उसने पार्टी करना बंद कर दिया तो उसकी शराब पीने और सिगरेट पीने की इच्छा भी खत्म होने लगी। तो यह था खुद के साथ ईमानदार रहना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, सिक्योरिंग योर मोटिवेशन। आपको क्या चीज आगे बढ़ाती है? आपके काम करने के पीछे क्या वजह होती है? बेशक वो मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ाती है। आपके जीवन में हमेशा एक ऐसी पावर होती है जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। आप जो भी काम करते हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह या मकसद जरूर होता है। किसी आदत को बनाए रखने के लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत होगी। इसमें आपको ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है कि आप अपनी आदत पर किस तरह काम करेंगे, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए मोटिवेशन का होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके सामने मुश्किलें आती हैं तो उस काम को करने के लिए आपका जोश बहुत जल्द खत्म हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के होते हुए भी मोटिवेशन आपको उस आदत को बनाए रखने के लिए पुश करती है। इसलिए अपनी मोटिवेशन को समझना और ढूंढना जरूरी है। आखिर आप इसी आदत की ओर क्यों खिंच गए? यानी बाकी सभी आदतों को छोड़कर आपको यही आदत क्यों पड़ी? अगर किसी आदत के लिए आपका इरादा पक्का नहीं है तो उसे शुरू न करना ही बेहतर है। अगर आप नई आदतों को आजमाने के चक्कर में फंसेंगे तो उनमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और तब इसे छोड़ते हुए आपको बुरा महसूस होगा। यह आपकी हिम्मत को इतना तोड़ देगी कि आप भविष्य में और नई चीजें आजमाना नहीं चाहेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप फेल हो गए हैं। आपको इस बात से चिढ़ भी हो सकती है कि चीजें वैसे क्यों नहीं हो रही हैं जैसी आप चाहते हैं। इसीलिए ऐसे चक्कर से बचने के लिए खुद से ये सवाल पूछें। सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इस आदत को अप्लाई करता हूं तो क्या क्या अच्छा होगा। दूसरा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई करता हूं तो क्या क्या बुरा होगा। तीसरा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो कौन कौन सी अच्छी चीजें होंगी।
चौथा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो कौन कौन सी बुरी चीजें होंगी। आप इसे एक कागज पर लिख सकते हैं। इससे आपको अपनी मोटिवेशन को ढूंढने में मदद मिलेगी। आप हर उस पहलू के बारे में सोचें जो हो सकता है और फिर देखें कि क्या आप उसमें ढल सकते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि क्या आपके जीवन में उथल पुथल और दबाव के साथ भी आपकी मोटिवेशन बनी रहेगी, यानी बुरी सिचुएशन में भी मोटिवेटेड रहेंगे। आप एक नोट बनाएं और उसमें लिखें कि आपने इस आदत को क्यों चुना है, ताकि आप जब किसी मुसीबत में लड़खड़ाएं, यानी जब आप कोई तकलीफ देखकर घबरा जाएं, तब आप इस नोट को पढ़ें। ये नोट आपको याद दिलाएगा कि आपने इस आदत की शुरुआत क्यों की थी और आज भी इस आदत को बनाए रखना क्यों जरूरी है। जब ल्यूकास अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता था तो उसने बहुत सी आदतें आजमाई। उसने खुद में बदलाव लाने की कोशिश की क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि वो मोटा था। ल्यूकास अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए एक्साइटेड था और उसने एक्सरसाइज करना और डाइट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसने एक्सरसाइज के लिए बहुत से रूटीन आजमाए, लेकिन उनमें से किसी भी रूटीन ने उस पर काम नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ल्यूकास के लिए उसका रूटीन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता था तो वो इसे छोड़ देता था। वो कुछ महीनों के लिए एक्सरसाइज करना बंद कर देता और फिर इसे दोबारा शुरू करता था। ऐसे समय पर ल्यूकास खुद को हारा हुआ महसूस करता था। वो खुद से पूछता रहता था कि उसके लिए कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है, यानी कोई भी तरकीब पतले होने में उसकी क्यों नहीं मदद कर रही थी। ल्यूकास का इंटरेस्ट खो गया था क्योंकि उसने पतले होने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं की थी, यानी वो बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ था। वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था जहां उसने अपना वजन घटाने का सफर बंद कर दिया था। ल्यूकास ने अब और ज्यादा कोशिश करने का झंझट नहीं उठाया क्योंकि वो नई आदतों को बनाने के बारे में नेगेटिव सोचने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो कभी अपना वजन कम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पतला होने के लिए कोशिश करना छोड़ दिया। अगर ल्यूकास के पास सही मोटिवेशन होता तो उसकी आदत जरूर कामयाब होती। उसकी मोटिवेशन का उसके जीवन के जीने के तरीके पर बहुत ज्यादा असर पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपनी सेहत के लिए वर्कआउट करना शुरू कर सकता था। वो ये भी सोच सकता था कि एक्सरसाइज करना उसे बीमार होने से रोक सकता है और वो ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। इस बारे में सोचने से ल्यूकास को एक्सरसाइज के मुश्किल समय से गुजरने में मदद मिलती। यानी अगर ल्यूकास सेहतमंद होने के फायदों के बारे में सोचता और पतले होने के बजाय अच्छी सेहत बनाने के बारे में सोचता तो उसकी सेहत पर जरूर पॉजिटिव असर पड़ता। स्टार्ट इजी एंड ऑफन। आदतें बनने में बहुत समय लगता है। ये रातों रात या एक हफ्ते में नहीं बनाई जा सकती। इसे पूरा करने में कई हफ्ते और यहां तक कि महीने भी लग जाते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट यह है कि ये लंबे समय तक बनी रहें। आप अपनी आदतों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज्यादा चांस हैं कि वो आदत जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि आदतों को धीरे धीरे और आसान तरीके से बनाया जाना चाहिए। ज्यादा अच्छा तो यह है कि आप अपने कामों को अच्छी तरह मैनेज करें और फिर अपने तरीके से शुरुआत करें। अगर शुरुआत में ऐसे गोल बना लिए जाते हैं जिनके साथ ढलने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हो सकता है कि आपकी मोटिवेशन बीच में ही खो जाए। यानी अगर हम आदत बनाने की शुरुआत बहुत मुश्किल रूटीन से करते हैं तो हम ज्यादा समय तक उस रूटीन को निभा नहीं पाएंगे। आदत बनाने की चाबी ये नहीं है कि इसे बहुत ज्यादा मेहनत के साथ किया जाए, बल्कि आदत बनाने के लिए तो इसे बार बार करना जरूरी है। भले ही आप छोटी शुरुआत करें, लेकिन जब तक आप इसे हर दिन करते हैं तब तक आप आगे बढ़ने की दिशा में अच्छा कर रहे हैं। यहां तक कि आदत बनाना अपने आप में एक आदत मानी जा सकती है। अपने ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए लगातार खोज में लगे रहना भी एक आदत है। यानी आपको यह सोचने की आदत बनानी चाहिए कि आपकी ग्रोथ किन किन तरीकों से हो सकती है और आप किस तरह खुद में सुधार कर सकते हैं। आपको अपनी आदत बनाने की आदत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आपको उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो आपको मुश्किल लगती हैं। बदलाव करना कभी भी आसान नहीं होता। शुरुआत में तो ऐसा होगा कि आप अपनी सारी विल पावर अच्छी आदत बनाने में लगा देंगे। कुछ भी गलत होने पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मुश्किल समय में आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। अच्छी आदतें बनाना हमेशा मुश्किल होगा। मुश्किल चीज तब आसान बन जाती है जब आपको उसकी आदत हो जाती है। जब आप कोई आदत शुरू करना चाहते हैं तो इसे शांति से करना याद रखें।
यानी आदत शुरू करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टिफनी ने यह सबक तब सीखा जब उसने अपनी आदत बनाई थी। टिफनी ने यूनिवर्सिटी में अपना पहला साल शुरू किया। वो कुछ नया करना चाहती थी और अपनी पढ़ाई की आदत में भी सुधार करना चाहती थी। इसके साथ ही वो अच्छी सेहत के लिए भी कोशिश करते रहना चाहती थी। वहां एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज थी। वो उन सबको आजमाना चाहती थी। टिफनी को लगता था कि उसे उसके कॉलेज के एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रहेंगे और वो इनमें से एक को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि वो पढ़ाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। वो पढ़ती थी, एक्सरसाइज करती थी और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी। लेकिन टिफनी ने गौर किया कि वो बहुत बार एक्सरसाइज छोड़कर बाहर चली जाती थी। यानी उसे एक्सरसाइज करने से ज्यादा बाहर घूमना पसंद था। यूनिवर्सिटी में काम का बहुत बोझ था और वो इससे बहुत घबरा गई थी। पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज करना उसे मुश्किल लगता था। तब टिफनी को एक्सरसाइज करने से थकान होने लगी। वो इतना थक जाती थी कि अपने असाइनमेंट भी पूरे नहीं कर पाती थी। उसने अपना जिम छोड़ने और एक्सरसाइज बंद करने का फैसला किया। हालांकि उसने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा कि वे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ अपनी आदतों में भी तालमेल बिठा रहे थे। यानी दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज को भी समय दे रहे थे। टिफनी ने एक्सरसाइज करने का दोबारा फैसला किया, लेकिन इस बार उसने समय और अपनी ताकत को ध्यान में रखकर लिमिटेड एक्सरसाइज की। टिफनी ने धीरे धीरे स्टूडेंट जीवन के साथ तालमेल बैठाते हुए एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाया। हालांकि एक बेहतरीन रूटीन नहीं था, फिर भी वो इसे जैसे तैसे पूरा कर ही लेती थी। यानी वो अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकाल ही लेती थी। इस नई आदत को बनाने के शुरुआती दौर में उसने हद से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की। वो उतना ही एक्सरसाइज करती थी जितना उसके पास समय और ताकत दोनों होते थे। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। सबसे पहले आपने आदत के मतलब और उसकी ताकत के बारे में जाना। जब किसी काम को बार बार किया जाता है तो वो आपकी आदत बन जाता है और यह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। आदतों में इतनी ताकत होती है कि वे आपके जीवन को बदल सकती हैं। दूसरा, इस समरी ने आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की ताकत दिखाई और ये जीवन भर की आदत बनाने से होता है। आपने ये भी सीखा कि आपको आदतों को बार बार अप्लाई क्यों करना चाहिए। आपने ये भी जाना कि अगर आप अपनी आदत को 2 दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो आप अपनी स्पीड खो सकते हैं। स्पीड खोने से आप आदतों को आसानी से भूल जाएंगे। तीसरा, आपने सीखा कि अपनी आदतों को बनाने और पहचानने के लिए किस तरह ईमानदारी और कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। उनके बिना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपको किन आदतों को बदलने की जरूरत है। चौथा, आपने आदत बनाने में मोटिवेशन के महत्व के बारे में जाना। आपने सीखा कि 4 सवालों के द्वारा अपनी मोटिवेशन को कैसे ढूंढें। अगर मैं इस आदत को अप्लाई करूं तो क्या क्या अच्छा होगा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई करूं तो क्या क्या बुरा होगा, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो क्या क्या अच्छी चीजें होंगी, अगर मैं इस आदत को अप्लाई नहीं करता तो क्या क्या बुरी चीजें होंगी। आपको यह पक्का करने की जरूरत है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बनाए रखते हुए अपनी आदत रख सकते हैं। इस तरह जब आप अपनी आदत को बनाए नहीं रख पाएंगे तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे। अंत में आपको पता चला कि आदत कैसे शुरू करें। आपको अपने जीवन में ऐसे फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए जो आपकी आदत की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए आपको आसान और बार बार शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसे समय और रूटीन में शुरुआत करें जिसे आप मैनेज कर पाएं। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको इसकी उतनी ही आदत हो जाएगी। आपके लिए अपने पुराने जीवन से नए जीवन में जाना और भी आसान हो जाएगा। याद रखें कि बदलाव रातों रात नहीं होता है। बेहतर होना हर रोज का चुनाव है। आप में किस चीज की कमी है इस बात पर फोकस करने के बजाय आपको इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए कि इसे अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये जो आखिरी सेंटेंस है, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, इसको डबल अंडरलाइन कीजिए और कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे जबरदस्त मोटिवेशन का काम करेगा जो आपको कभी रुकने और थकने नहीं देगा। क्या लगता है आपको? तो आप अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? मगर इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि समरी में भी बताया,
ऑनेस्ट होने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है, और ईमानदार होने के लिए वल्नरेबल होने की भी जरूरत है। ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हां, मेरे अंदर कमी है और मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। क्योंकि जब हम अपनी कमियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो अपने को सुधारने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। अंदर से विल पावर हमारी मदद करता है। तो वल्नरेबल होने के लिए, ऑनेस्ट होने के लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो कौन सी बुराई है, वो कौन सी बुरी आदत है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो केवल बुरी आदत नहीं लिखना है, पूरा लिखिएगा कि ये बुरी आदत है और मैं इसे इस अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करना चाहता हूं। क्योंकि यहां सवाल भी है और जवाब भी है, और फोकस करना है जवाब पर, तब तो आदत बदलेगी, राइट? तो इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में आपके ऑनेस्ट कन्फेशंस का। और बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल समरीज एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते रहिए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं।